वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लर्निंग स्विफ्ट विद कोडकैट 15। दिस इज योर होस्ट रवि। आज के सेशन में हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड डिपेंडेंसी इन्वर्जन। इन दोनों टॉपिक को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो अगर आप इनमें से कोई भी टर्म को पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले इन वीडियोस को देख लो और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। इन दोनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट और कोड एक जैसा है। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के ट्विन्स यानी जुड़वा भी कह सकते हो। तो अक्सर जब इनका डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर जब डेवलपर्स इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तब बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स होते हैं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दे आर प्रिटी मच आइडेंटिकल। बट लेट मी टेल यू दिस दैट देयर इज अ डिफरेंस, और उसी डिफरेंस को हम आज के सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस दैट अनाउंसमेंट। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर iOS ग्रुप। सबसे पहले हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये दो वर्ड से बना है, वन इज डिपेंडेंसी एंड द अदर इज इंजेक्शन। तो पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपेंडेंसी, एंड फॉर दैट लेट मी गिव यू ए कोडकैट 15 एग्जांपल। हम सभी के घर में बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जैसे टीवी, ट्यूबलाइट, फैन, डेस्कटॉप मॉनिटर एक्सेट्रा। ये सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इनमें से कोई भी अप्लायंस काम नहीं करेगा। सो ये कहना सही होगा कि ये सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंजेक्शन। हमारे घर में इन अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम खुद किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे नहीं जाते हैं, और ना ही हम खुद हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है गवर्नमेंट, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है। हम खुद कभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं सकते, so it has to be injected or supplied by the government. So जो डिपेंडेंसी है it will always be supplied by an outer source, और इस एग्जांपल में वो आउटर सोर्स है गवर्नमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है कि मान लो एक क्लास है, लेट्स कॉल दैट क्लास ए, और इस क्लास को कुछ ऑपरेशन करने जैसे डेटाबेस या फिर कोई एपीआई कॉल्स, और उसके लिए इसे क्लास बी की जरूरत है। तो एज पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न हमें क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास ए में क्रिएट नहीं करना चाहिए, उसे हमें इंजेक्ट करना चाहिए। डेफिनेशन कहीं पे ये नहीं बोल रहा है कि आप क्लास ए के अंदर क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसा यहां पे आप देख सकते हो लॉग इन व्यू मॉडल के अंदर लॉग इन एपीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, एंड ऑब्वियसली दिस कोड इज गोइंग टू वर्क। लेकिन ये कोड डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न को वायोलेट करता है, एंड इस तरीके का कोड करने से आप एक तरह से टाइट कपलिंग क्रिएट कर रहे हो, और इस तरह की टाइट कपलिंग को अवॉइड करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये बोलता है कि द डिपेंडेंसी हैज टू बी इंजेक्टेड एंड नॉट क्रिएटेड इनसाइड द क्लास। डिपेंडेंसी इंजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, वन इज द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, द सेकंड इज प्रॉपर्टी इंजेक्शन, एंड द थर्ड इज मेथड इंजेक्शन। इन तीनों अप्रोचेस में से मैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि बिना डिपेंडेंसी को पास किए आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी इंजेक्शन के केस में डेवलपर डिपेंडेंसी पास करना भूल सकता है, जिसकी वजह से एरर आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो इसलिए मैं प्रॉपर्टी इंजेक्शन को अवॉइड करता हूं। Now let's switch to Xcode and implement constructor injection. So यहाँ पे we have a class called login view model, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि it is having a private property which is login API, और ये जो login API है it is the object of login API class, और इस login API class के थ्रू जो हमारा view model है वो यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा। आज के सेशन में हम कोई एक्चुअल API को हिट नहीं कर रहे, सो इसलिए जो login API का कोड है it is nothing but an empty function. कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है एक कंस्ट्रक्टर, और स्विफ्ट में कंस्ट्रक्टर का काम करता है इनिट फंक्शन। तो लेट्स ऐड द इनिट फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके क्लास को जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो सारी डिपेंडेंसीज आपको एज अ पैरामीटर पास करनी होगी इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। नाउ व्हाट दैट मींस इज, हमारे केस में ये जो लॉगिन व्यू मॉडल है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लॉगिन एपीआई क्लास, और वो लॉगिन एपीआई क्लास पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि लॉगिन एपीआई क्लास के अंदर एपीआई कॉलिंग का कोड है। बिना इस क्लास के हम यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इस क्लास के हम एपीआई को ही कॉल नहीं कर सकते। सो इसीलिए हमारा जो लॉगिन व्यू मॉडल है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लॉगिन एपीआई क्लास। सो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ये बोलता है कि जो भी हमारे क्लास की डिपेंडेंसी है, इन दिस केस दिस लॉगिन एपीआई, उसे हमें एज अ पैरामीटर पास करना होगा इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। सो यहां से इसे निकाल देते हैं। नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और यहां पे आपने देखा कि हमने बस एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिया, एंड दैट्स इट। सो यू कैन सी ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था,
अब इस कॉन्सेप्ट से हमने टाइट कपलिंग को अवॉइड किया है। टेस्ट केसेस लिखते टाइम एक क्लैरिटी होगी कि इस क्लास में क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं। और मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इसलिए पसंद है क्योंकि बिना डिपेंडेंसी को पास किए आप लॉगिन व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि व्यू मॉडल को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या डिपेंडेंसी पास करनी है। अब शायद कुछ डेवलपर्स इस कोड को देख के ये सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करके हमने हमारे कोड को टेस्टेबल, रीयूजेबल और लूजली कपल्ड बना दिया है और क्लीन कोडिंग में भी हम यही सारे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम हमारे कोड को और बेटर बना सकते हैं, लेकिन किसी भी कोड को बेटर बनाने से पहले हमें उसके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। नाउ लेट मी शो यू द प्रॉब्लम विद दिस कोड। सो एज्यूम करते हैं इनसाइड लॉगिन एपीआई अगर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स कॉल दिस फंक्शन प्रिंट नेम। अब ये जो प्रिंट नेम फंक्शन है, यहाँ पे हम किसी भी टाइप का एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग इसे हमें लॉगिन व्यू मॉडल में भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। बट इफ़ यू गो इनसाइड लॉगिन व्यू मॉडल, तो यहाँ पे लॉगिन एपीआई प्रिंट नेम व्यू मॉडल में मैं इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज ब्रेकिंग एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का रूल ये है कि ओनली प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे लॉगिन व्यू मॉडल को इस प्रिंट नेम नाम के फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एज पर एब्स्ट्रैक्शन रूल हमें इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस नहीं करना चाहिए। अब इस पॉइंट पे शायद डेवलपर्स के दो ओपिनियन होंगे। पहला ओपिनियन ये है कि हम इस फंक्शन को यहाँ पे एक्सेस ही नहीं करने वाले, सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस एंड दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इतना ईजी नहीं है ये। ओपिनियन नंबर 2 है इनसाइड द लॉगिन एपीआई ये जो फंक्शन है इसे प्राइवेट मार्क कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। बिकॉज नाउ व्हेन यू गो टू द लॉगिन व्यू मॉडल, यहाँ पे जो स्विफ्ट कंपाइलर है आपको एक एरर देगा, दैट इज प्रिंट नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल। और ये अप्रोच भी एक इनकरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि इनसाइड द लॉगिन एपीआई मैं मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के प्रेशर में जो सीनियर है उनसे कोड रिव्यू में मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन ओवर हियर, तो अभी मान लो कि जो डेवलपर है वो यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड का यूज नहीं करता है, तो अगेन यू आर गोइंग टू हैव द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे जैसे आप लॉगिन एपीआई टाइप करते हो, यू कैन एक्सेस कैलकुलेट एरिया फंक्शन। सो जो प्राइवेट कीवर्ड का सोल्यूशन है वो भी एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप वो सोल्यूशन यूज करते हो तो आपको पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन से फंक्शन को पब्लिक मार्क करते हो और कौन से फंक्शन को आप प्राइवेट मार्क करते हो। इस अप्रोच में गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट एरिया फंक्शन लिखा, लेकिन मैं प्राइवेट कीवर्ड को यूज करना भूल गया। एंड नाउ इनसाइड द व्यू मॉडल आई कैन एक्सेस द कैलकुलेट एरिया फंक्शन एंड दिस इज ब्रेकिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो जो प्राइवेट कीवर्ड का सोल्यूशन है इट इज नॉट ए सॉलिड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें भी गलतियां होने के चांसेस हैं। इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वी हैव डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन सॉलिड प्रिंसिपल का एक पार्ट है। द डी इन द सॉलिड स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। सॉलिड प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इस चैनल पे कवर्ड है इन द कोड लाइक अ प्रो प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिपेंडेंसी इन्वर्जन की डेफिनेशन ये है कि जब हम डिपेंडेंसीज को पास करते हैं तब हमें हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूज करना चाहिए। द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन स्विफ्ट इज प्रोटोकॉल्स। तो हमें डिपेंडेंसी पास करने के लिए क्लास न यूज करके प्रोटोकॉल्स का यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्विच टू एक्सकोड एंड इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। सो इनसाइड द लॉगिन एपीआई I'll create a protocol over here. And now inside the view model, यहाँ पे जहाँ पे हम एक concrete class यूज कर रहे थे, एक class न यूज करके we are going to use a protocol. So जैसे ही हम protocol का यूज करते हैं, now you can see we have two errors. The error is value of type login API protocol has no member private name and calculate area. यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले हम लॉगिन एपीआई क्लास यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हमने क्लास को रिप्लेस किया है विद अ प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल में प्रिंट नेम और कैलकुलेट एरिया नाम के फंक्शंस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। इस एरर का एक और मतलब ये है कि जो हमारा लॉगिन व्यू मॉडल है वो किसी भी अनवांटेड फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उसी फंक्शन को एक्सेस कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है, एंड इट इज डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल, hence maintaining abstraction. So let's remove this. जब भी मुझसे कोई पूछता है कि what is the meaning of dependency inversion, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि dependency inversion means dependency injection with the help of protocols. So अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि what is the difference between dependency injection and dependency inversion, तो dependency injection के केस में हम dependencies को इंजेक्ट करते हैं,
उसे हम क्रिएट नहीं करते इन द क्लास, विच बेसिकली मीन्स कि जो लॉगिन व्यू मॉडल क्लास है उसके अंदर हम उसकी डिपेंडेंसी को क्रिएट नहीं करते, क्योंकि ऐसा कोड करने से हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को वायोलेट कर रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में अगर हम क्लास का यूज करते हैं तो क्लास के सारे मेथड्स को भी हम बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और प्राइवेट कीवर्ड का यूज करना भी एक सॉलिड अप्रोच नहीं है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में कहीं ना कहीं अगर हम क्लास का यूज करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का यूज किया है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप डिपेंडेंसी के लिए क्लास का यूज मत करो, आप एक प्रोटोकॉल का यूज करो, so that you can maintain abstraction. So this was the difference between dependency injection and dependency inversion. Now let's talk about the small announcement. iOS community को और strong करने के लिए मैंने एक Discord server create किया है and the name of the server is iOS Cafe. इस सर्वर की इन्विटेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इन्विटेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरीफाई हियर, और इस चैनल पे आपको एक कैप्चा मिलेगा। उस कैप्चा पे या तो कोई नंबर्स होंगे या फिर कोई अल्फाबेट होगा, तो उस अल्फाबेट को आपको एंटर करना है यहाँ पे। एंड इफ द कैप्चा मैचेस तो इस सर्वर में जितने भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज को आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ आई नो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, बट दिस इज अ नेसेसरी ईवल। सर्वर के कुछ रूल्स हैं। इफ यू गो इनटू द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सर्वर के रूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से चैनल पे क्या पोस्ट करना है। नो इफ यू लुक एट द चैनल्स, तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट नाम की एक कैटेगरी मिलेगी जिसके अंदर मल्टीपल चैनल्स हैं। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्विफ्ट यूआई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे इस चैनल पे पोस्ट कर सकते हो। अगर जनरल चिट चैट है तो यू कैन पोस्ट इट ओवर हियर। इंटरव्यू रिलेटेड भी एक कैटेगरी है जहाँ पे डीएसए, कोड असाइनमेंट्स, एंड लेट्स से कि अगर आपको इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल पूछा गया जिसे आपको डिस्कस करना है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन हियर। एंड देयर आर सेवरल डिफरेंट चैनल्स। अगर आप एक मीमर हो तो यू कैन शो योर टैलेंट इनसाइड द मीम्स चैनल, या फिर अगर आपने कोई एनिमी देखा है तो आप उसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। प्लीज डू पोस्ट बिकॉज आई लव वॉचिंग एनिमे। थोड़ी देर पहले मैंने एक कोड रिव्यू खत्म किया है, सो इफ यू गो टू द स्विफ्ट कैटेगरी, यहाँ पे इनसाइड द कोड रिव्यू, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। तो प्लीज ज्वाइन द iOS कैफे। इस सर्वर की इन्विटेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उस इन्विटेशन लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे देन प्लीज मेक श्योर कि जो वेरीफाई हियर नाम का चैनल है, यहाँ पे जो भी कैप्चा आएगा उसे आप एंटर कर रहे हो। सो दिस वॉज द अनाउंसमेंट एंड आई होप टू सी यू सून ऑन iOS Cafe. So that will be all for today. Thank you so much for watching this, and please do join the iOS Discord server. Have a nice day and happy iCoding. Bye bye.